हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें नवाचारों को तर्कना परखता से अपनाया जाता है, परंपरा विरोधी परिवर्तन है, पश्चिम मूल्यों का अनुसरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, पश्चिम मूल्यों का अनुसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है समाज की तुलना में संस्कृति का पिछड़ना, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना, वैज्ञानिक विकास की गति में विलंबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑकबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना क्या है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषत्व वर्ग लेजर क्लास के लिए सब प्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, गुनार मिल्डर, वेवलिन, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। पुरुषत्व वर्ग के लिए सब प्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वेवलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? उद्विकासवादी, प्रसारवादी, प्रकार्यवादी, संरचनावादी। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन फोर राइट आंसर है संरचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई? एडम स्मिथ, मार्शल, गुनार मिल्डर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है कार्ल मार्क्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता अधिक बढ़ी है? जातिगत, वर्गगत, धर्मगत, राजनीतिक। भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता अधिक बढ़ी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है वर्गगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ है? परंपरागत, धार्मिक, पूर्व औद्योगिक, प्रौद्योगिकी। नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व का है? शिक्षा, व्यवसायगत अनुभव, धर्म, ए और बी दोनों।
राइट आंसर बताइए। कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व का है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज के वर्ग संरचना में बदलाव आया है तथा निम्नलिखित वर्ग अप्रत्याशित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है। शासक, धनाढ्य वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज की वर्ग संरचना में बदलाव आया है तथा निम्नलिखित वर्ग अप्रत्याशित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की जैविकी सिद्धांत का किसने विरोध किया? होमस, ऑकबर्न, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। सामाजिक परिवर्तन के जैविकी सिद्धांत का किसने विरोध किया है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? डी गोडार्ड, बर्ट पोर्टरफील्ड, फ्रायड लैंडर। किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, पोर्टरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृहों में भेजने का प्रावधान किया गया है? वर्ष 1860 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1868 में। राइट आंसर बताइए। किस वर्ष भारतीय दंड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृहों में भेजने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, वर्ष 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ कि व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा उच्च अनुभव करना चाहते हैं। समाजों का संचालन तब तक सहज रूप से नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग अन्यों से उच्च प्रतिष्ठित न हों। समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। राइट आंसर क्या होगा? समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3 समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग सामान्यतः निम्नांकित में से कौन सी विशेषता रखता है? आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी। सामाजिक वर्ग सामान्यतः कौन सी विशेषता रखता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग भारतीय समाज की विशेषता है, सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता है, केवल मार्क्सवादी समाज की विशेषता है, औद्योगिकृत समाजों की विशेषता है।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय आय और संभाषण का ढंग। समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? हट्टन, गुहा, मजूमदार, रिजले। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काउंट आर्थर, डी गोविनो, डब्ल्यू जोन्स, मैक्स मूलर, डी एन मजूमदार। रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक, ये पुस्तक डी एन मजूमदार की है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वंशों की उत्पत्ति जातियों से हुई है। जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और जाति पर्यायवाची है। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, कोई कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय होता है जबकि जात का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जात एक बंद वर्ग है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति व्यवस्था से संबंधित है? अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्करण, व्यवसायिक जड़ता, ये सभी। कौन सी विकृत जाति व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ये सभी। जाति प्रथा ये कौन से समाज की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, हिंदू समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? पी एन प्रभु, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, ए आर देसाई। आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एम एन श्रीनिवास।
हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है पी.एन. प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब निर्णय विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। पालक तय करते हैं उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें। विवाह तय करवाने वाले अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए। प्रक्रिया संस्कृत द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल है। विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इसमें, निर्णय विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, ये सभी। किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से परिवर्तन के कौन से प्रकार प्रचलन में हैं। बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, ये सभी। वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से परिवर्तन के कौन से प्रकार प्रचलन में हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज नामक पुस्तक की रचना की है। रिवर्स, शॉपिट, समनर, फॉक्स। फोकवेज नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है ग्राहम समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है। एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है एक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी क्या है। समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, माने हुए वास्तविक संबंध, केवल वास्तविक रक्त संबंध, वंशावली। नातेदारी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है। नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियां। विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नातेदारी के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं। किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषयक विश्वास, किसी अन्य रूप में इस धरती पर पुनः वापसी, अन्य धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, एक देवत्व में विश्वास।
राइट आंसर बताइए। निम्नांकित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नांकित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? विधि विधान और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, मार्गदर्शन, उपरोक्त सभी। धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के लिए किस वर्ष सुधारालय स्कूल अधिनियम बना, जिसमें वर्ष 1897 ईस्वी में संशोधन किया गया? 1870 ईस्वी, 1875, 1876, 1891। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में दी गई है? मैरिलो मेल्ड्रिच, जेसबर्ट, जोसेफ फिचर, अर्नल्ड ग्रीन। किस समाजशास्त्री ने सहयोग की परिभाषा दी है कि किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास? ऑप्शन 4 राइट आंसर है अर्नल्ड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक हैं? सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उपरोक्त सभी। कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा के विषय में क्या सही है? लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रकृतियाँ, अवैयक्तिक प्रक्रिया, ये सभी। प्रतिस्पर्धा के विषय में क्या सही है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? युद्ध, गुटीय कलह, मुकदमेबाजी, ये सभी। कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष के उदाहरण में ये सभी बताए हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। युद्ध, गुटीय कलह, मुकदमेबाजी, ये सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियों तथा विचारों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है? किसकी परिभाषा है? B.J. कोहेन, H.D. जॉनसन, सैमुअल कायनिंग, E. जोन्स। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियों तथा विचारों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है H.D. जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रिय परक संस्कृति की प्रकल्पना के आधार पर किसने समझाया है? स्पेंगलर, टायनबी, सोरोकिन, मैक्स वेबर।
भावनात्मक संस्कृत, आदर्शात्मक संस्कृत और इंद्रियपरक संस्कृत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है पिटरेम सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्य मनुष्य के विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मैक्स मूलर, एस.सी. दुबे। सभ्य मनुष्य के उद्विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? H.T. बकल, हंटिंगटन, सुंदरलाल बहुगुणा, H.J. बटलर। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये बुक लिखी है एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मैक्स मूलर, वेवलेन, हीगल, कार्ल मार्क्स। इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने दिया है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे जनांकिकी का पिता कहा जाता है? गुइलार्ड, डार्विन, बर्कले, माल्थस। किसे जनांकिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है माल्थस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण क्या है? कानून तोड़ने से रोकना। समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए व्यवहारों का योग। वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों से पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है। बी और सी दोनों। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्या है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है। बी और सी दोनों। समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए व्यवहारों का योग। वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों के पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करवाता है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग, ये सभी। सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव करिए। प्रथा, कानून, धर्म, ये सभी। सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फोर राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संस्थाएं उस अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करने में असफल होती हैं जो विशेष सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। वे सामाजिक मानदंड निश्चित नहीं करती जो समर्पित भूमिकाओं के लिए उचित व्यवहार निर्धारित करता है। व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की वे भूमिकाएं निभाने के लिए स्वीकृत नहीं देती जो वांछित लक्ष्यों के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। शनैः शनैः वह स्वतः विकसित होती हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर राइट आंसर है शनैः शनैः वह स्वतः विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके। निम्नांकित में से बताइए कि अल्फ्रेड क्रोबर ने इस प्रकार की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 8, 6, 7, 4।
जिससे एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके। अल्फ्रेड क्रोबर ने इस प्रकार की कितनी श्रेणियां बताई हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 8। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।